सारे मिथ, ये मिथ को तोड़ना है, हिंदुस्तान को बचाना है तो इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा कि ये बीजेपी कांग्रेस हटाना पड़ेगा, ये हिंदू मुस्लिम हटाना पड़ेगा। सनातन नहीं था 2014 से पहले, सनातन ही नहीं था। मोदी जी आए, देवता मोदी का रामराज, अरे रामराज क्या करेंगे जब सीता हरण हो गया, सीता जी को छोड़ दिया गया। हम उस रामराज को नहीं चाहिए, हमें तो मनमोहन की सरकार चाहिए कि अगर एक झुग्गी से लेडीज फोन कर दे 100 नंबर तो तत्काल अरेस्ट कर लिए जाएंगे। सारी पार्टियां बोले चोर है ना, सारी यही तो कह रहे हैं, पार्टियां चोर, सारी पार्टियां चोर है। नहीं बन सकता, अगर चाय वाला अगर कोई धोखे से प्रधानमंत्री बन सकता है देश का कॉर्पोरेट फंडिंग की वजह से, तो क्या गरीब आदमी अगर वोट करेगा, अगर भगवान चाहेगा तो क्या हम एक गरीब आदमी नहीं बन सकता? क्या गरीब आदमी रिची लुटारे क्यों नहीं बन सकता? जो आदमी गंदा है, जो आदमी गंदा है उसको पूरा देश गंदा बोलता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई बोल रहा हूँ। बेसिकल गेम है फंड की, पॉलिटिकल फंड की बात है, क्योंकि सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं गुजरात के हैं, अड्डानी, अंबानी, कड्डानी, सारे के सारे वहाँ के, वो पैसा लगाएंगे, वही कंट्रोल करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो डिसाइड करेंगे। तो सालों पे सडन किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, देश के ऊपर थोप दिया जाता है। पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे बने, अचानक कहीं को किसी को कर्नाटक से उठा लाए, किसी को गुजरात से उठा लाए, वो देश के ऊपर वो लद दिए जाते हैं। जब देश में लाला लोग अगर पूरे कंट्रोल करेंगे डेमोक्रेसी को, बाजार कंट्रोल करेगा समाज को, तो डेमोक्रेसी कहां बचेगी? उसकी हत्या तभी हो गई थी जब पॉलिटिकल फंडिंग कॉर्पोरेट के द्वारा होती थी। पत्रकार इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझता हूँ मैं, ये तो उसका फुल फॉर्म हुआ। देश में कितना उत्पादन होता है उसे कहते हैं जीडीपी ना। जीडीपी को देख के देश की तरक्की नहीं बताई जा सकती। जीडीपी को देख के तरक्की नहीं बताई जा सकती। 2% लोगों के हाथ में सारा पैसा, आप जीडीपी की क्या बात कर रहे हो? 2024 का किंग कौन, 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं प्रधानमंत्री के लिए, और जानेंगे यहाँ पर 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं और पब्लिक डिबेट है, ये पत्रकार बंधु भी हैं, और सामान्य तौर पर कहे जाएं ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों पत्रकार लोग हैं और पत्रकारिता में चरम सीमा छू चुके हैं। आज इनकी राय जानेंगे आखिरकार 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसका किंग कौन होगा। आइए बात करते हैं रिची लुथारिया साहब से। पहले मैं कहूँगा कुछ, अगर आप मुझे इजाजत दें। आप कहें सर, पहले तो आपने गलत कहा है कि प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं। देश में सांसद का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। हम सांसद बनाते हैं। हमारी व्यवस्था में यही तो खोट है कि हम प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करते हैं। ये कोई अमेरिका की व्यवस्था नहीं है, ये हिंदुस्तान की व्यवस्था है जहाँ संसद बनाते हैं हम और संसद चुनती है प्रधानमंत्री। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं, अच्छा सांसद बनाइए। संसद के चुनाव होंगे तो किंग कौन? संसद के चुनाव के अंदर ये किंग नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है। यहाँ राजा नहीं चुनते हम राजनीति शब्द से भी हमें आपत्ति है। हमें इस शब्द का नाम सेवा नीति होना चाहिए, राजनीति नहीं। शर्म आती है ऐसी पत्रकारिता पे जो करें संसद का चुनाव होता है। चुनाव केवल सांसद का होता है, संसद तो संसद है। हाँ जरूर है कि प्रधानमंत्री बनाती है संसद, संसद लोग चुनते हैं, लेकिन सांसद लोग उनका चुनाव करते हैं जो उनमें 2/3 बहुमत होती है, और उस 2/3 बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लड़ाई तो होती है पीएम के लिए ही, पीएम के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, आपका बहुत सम्मानित नजरिए से पूरा देश आपको देखता है, आप कह रहे हैं संसद का चुनाव हो रहा है। पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, इन्होंने एक बात बहुत गलत कही कि 2/3 बहुमत पे प्रधानमंत्री बनता है। मेजॉरिटी पे प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा में मेजॉरिटी पे प्रधानमंत्री बन जाता है, और प्रधानमंत्री बनता भी नहीं है सांसद के वोटिंग से। उससे पहले मनोनीत होता है राष्ट्रपति के जरिए, फिर विश्वास प्रस्ताव के जरिए, विश्वास मत के जरिए वो अपना संसद का, सदन का विश्वास हासिल करता है। यानी प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता, उसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति से। ये बात इनको करेक्ट करनी होगी पहले। मैं आपको बता दूं, शायद आपको संवैधानिक नॉलेज कम लग रहा है पत्रकार महोदय। सांसद के 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री जो है कि उसको लोग नियुक्त करते हैं, वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास, अपना दावा पेश करते हैं, राष्ट्रपति जी के पास शपथ ग्रहण करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। 2/3 बहुमत ही अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, चाहे मुख्यमंत्री को बनाना हो चाहे प्रधानमंत्री को बनाना हो, ये हमारी व्यवस्था। क्या कहेंगे आप इस पे? और ये देखिए तमाम चीजें जो ये पूरे दोनों के दौरे में विद ड्यू रिगार्ड्स टू देयर ओपिनियन, एक्चुअली जो भी उनकी सोच है, उनके विचार हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इस पूरे देश का सिस्टम ही खराब है। एक्चुअली कुछ लोग अगर सांसद को सारे के सारे लोग सांसद को चुनते हैं,
लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है। वो सांसद बनाते हैं, संसद में चुने जाते हैं, प्रस्ताव भेजे, जैसे कि हमारे पत्रकार सर ने बोला, ये बात, इनकी बात सही है, लेकिन हकीकत के अंदर जनता का प्रतिनिधि वो प्रधानमंत्री नहीं करता। ऑल ऑफ ए सडन किसी भी एरे गहरे नत्थु खेरे को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, देश के ऊपर थोप दिया जाता है। पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे बने, अचानक कहीं को किसी को कर्नाटक से उठा लाए, किसी को गुजरात से उठा लाए, और देश के ऊपर वो लद दिए जाते हैं और बोझ बन जाते हैं, और बाद के अंदर वो ऐसे प्रधानमंत्री पूरे देश पे, पूरे सिस्टम को ऊपर शिकंजा कस लेते हैं, और सारा का सारा फिर पीछे की तरफ जो भ्रष्टाचार का नैरेटिव चलता है, आगे ओम नमः शिवाय चलता है, देशभक्ति चलती है, दिवाली पे मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, सैनिकों को मिठाई खिलाते हैं और ताली बजाते हैं। तो मिठाई खिलाने से आपत्ति क्या है? मिठाई खिलाने से आपत्ति क्या है? जनता को धोखा देने से है। धनका को धोखा मत दीजिए, ये देशभक्ति की आड़ में, ये धर्म की आड़ में को धोखा दिया है। अरे यही तो कर रहे हैं आप सच दस के मॉडल की तरह आ गए कैमरे के सामने। बेचारा सैनिक गा रहा मेरे देश की भक्ति, और आप ताली बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं आप जनता से? क्या कर रहे हैं आप? ये आपको चुना ही नहीं हमारे देश की जनता ने। अब ऐसा सिस्टम आना चाहिए, नया ऐसा सिस्टम, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, जिसमें जनता से वोटिंग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की वोटिंग जनता से होनी चाहिए, डायरेक्ट जनता चुननी चाहिए प्रधानमंत्री को। बता दूं आपको सर, आपको पता नहीं है, आप बताइए। निगेटिव बोलना, किसी को गाली देना बड़ा आसान है। हम किसी को गाली नहीं बक रहे हैं, हम व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। व्यवस्था गलत है, आसान है, सिस्टम गलत है। जो आदमी गंदा है, जो आदमी गंदा है, उसको पूरा देश गंदा बोलता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई बोल रहा हूँ, पूरा देश बोलता है ये बात। मैं सर आप बन जाओगे ना, आपको भी गंदा बोलेंगे। अरे हम गंदे नहीं है। ये व्यवस्था मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसमें जो सांसद चुना जाता है ना, वो जो सांसद चुना जाता है वो 10 या 20% वोट पे चुना जाता है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं, 50 से 60% वोट होता है। बहुत सारी पार्टियां कौन कौन सी लड़ती है बताओ? मल्टी पार्टी बता रहे हो ना, कितनी है? कांग्रेस, बीजेपी चोर चोर, और फिर आम आदमी पार्टी, ये भी चोर। कहाँ है और सारी पार्टियां? क्यों नहीं? इंडिपेंडेंट लोग लड़ते हैं। इंडिपेंडेंट लोग कहाँ लड़ते हैं? बीएसपी, एसपी, एक दो सांसद देश बना लेंगे, वो प्रधानमंत्री बना लेंगे, चुन लेंगे। मतलब आप मजाक कर रहे हैं क्या? पूरा सिस्टम पैसे के ऊपर बना हुआ है, पूरा सिस्टम पॉलिटिकल फंडिंग पे बना हुआ है, और विदेशों से फंडिंग आती है, कोई भी नहीं बोलता उनके खिलाफ। पॉलिटिकल पार्टी के फंड के ऊपर लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते? कहाँ से फंड आता है इनका? सब तरफ से, पूरी दुनिया से फंड आता है। हाँ जी बताइए सर जी। बात चल रही है कि जब कोई भी पार्टी जीत जाती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है? आप एक चीज बताइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया था, और या उम्मीदवार उस टाइम में क्यों बनाया गया था, ये बताइए आप। मैं बता दूं आपको, देखिए कोई भी पार्टी अपने पार्टी का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, पार्टी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। सवाल मेरा वही है कि आखिर क्या, किस वजह से बीजेपी ने 2014 में आडवाणी जी को बिठा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया? क्या मजबूरी थी उस वक्त में, ये बताइए। संसदीय लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं होना चाहिए, आप क्लियर करो ना। पहले से प्रधानमंत्री नहीं घोषित होना चाहिए। जब आगे ना हमारी बात के ऊपर, लेकिन बात सुनिए, प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया गया था, उन्होंने संभावित उम्मीदवार बताया था कि भाई ये हम कोशिश करेंगे, और बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर कट था कि मोदी जी ही सर बिगर वोटिंग के कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री? वो बिल्कुल क्लैरिटी थी, जनता को बता दिया गया था। मेरा सवाल पे अभी भी आप ले जा रहे हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या मजबूरी थी बीजेपी के? मुझे इसका जवाब आप बताइए। मजबूरी पार्टियों की, ये सभी पार्टियों की होती है। राहुल गांधी, कांग्रेस की क्या पॉइंट? सर बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है यहाँ पे, बात हो रही है सभी राजनीतिक व्यवस्था की। राहुल गांधी पे क्या, अखिलेश की क्या मजबूरी है? अखिलेश को क्यों घोषित करते हैं? मायावती को क्यों घोषित करते हैं? कांग्रेस में राहुल गांधी को क्यों घोषित करते हैं? जवाब तो सुन लीजिए सर, बताइए ना आप उनकी पत्रकार की तो बात सुन लीजिए, आप भी पत्रकार हैं। कांग्रेस इसलिए घोषित करती है कि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, और गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, हाँ। तो उसको घोषित करता है, साफ वजह आपके सामने। लेकिन नहीं, कांग्रेस तो कभी घोषित ही नहीं करती। मेरा सीधा सा सवाल है, नहीं जवाब पता नहीं है तो बात तो सुनिए, उनकी पूरी बात सुनिए। आखिर मोदी को ही प्रधानमंत्री घोषित क्यों किया है बीजेपी ने 2014 में? आखिर क्या मजबूरी थी बीजेपी की? मेरा सवाल ये है। बीजेपी की मजबूरी सेंट्रल लीडरशिप अपने एक नेतृत्व के जरिए वो करते हैं। वो पार्टी, अगर मैं बीजेपी का तो हूँ नहीं, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, तो ये सवाल पहली बार तो बीजेपी से होना चाहिए। आम जनता के हैसियत से क्यों किया था? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको एकजुट करना, और पोस्टर बॉय था हिंदुत्व का मोदी उस समय। आडवाणी से बड़े पोस्टर बॉय कभी नहीं थे। मुझे लगता है मोदी ज्यादा गुजरात दंगों के बाद वो, ये सब बेकार की बात है। बेसिकल गेम है फंड की, पॉलिटिकल फंड की बात है, क्योंकि सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं गुजरात के हैं, अड्डानी, अंबानी, कड्डानी, सारे के सारे वहाँ के, वो पैसा लगाएंगे, वही कंट्रोल करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो डिसाइड करेंगे तो सब मानेंगे, सबको साइड कर दिया उन्होंने, अडवाणी को। 2014 से पहले बीजेपी की फंडिंग क्या थी उसका ऑन रिकॉर्ड जाके देखिएगा। 400-500 करोड़ रुपया पहुंचते पहुंचते हाफने लगती थी बीजेपी पार्टी।
उस समय में ये फैसला किया गया और खास करके जो जो दो कॉर्पोरेट है, सुन लीजिए मेरी बात, जो दो कॉर्पोरेट है उनकी तरफ से साफ इशारा था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओगे तो पूरी फंडिंग हम करेंगे। उसका सबूत आपके पास है कि अडानी ने अपने जहाज, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए पहले, फिर आप बोलिएगा। इसी वजह, यही वजह था कि अडानी के जहाज में मोदी जी प्रचार में घूम रहे थे और पूरी फंडिंग कॉर्पोरेट कर रही थी। सुनिए सुनिए पत्रकार जी, मेरी बात सुनिए। जब कौन सी एक मिनट जवाब, जब इस देश में लाला लोग अगर पूरे कंट्रोल करेंगे डेमोक्रेसी को, बाजार कंट्रोल करेगा समाज को, तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? उसकी हत्या तभी हो गई थी जब पॉलिटिकल फंडिंग कॉर्पोरेट के द्वारा होती थी। पत्रकार महोदय, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। पत्रकार महोदय, बड़ा आपने सवाल उठाया। मुझे ये बताओ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में उद्योगपति फंड नहीं करता है? क्या सिर्फ बीजेपी को पॉलिटिकल रिकॉर्ड है, ये ऑन ऑन रिकॉर्ड? क्या कांग्रेस में नहीं होता ऑन रिकॉर्ड? कांग्रेस में उद्योगपति तय नहीं करते? क्या सपा में तय नहीं करते? अगर नहीं तय करते तो झूठ बोल रहे हैं आप, सिर्फ मोदी के विरोधी हैं आप। ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देखिए, ये ऐसे ही चलती है। अगर ये ऐसे ही चलती है, ये फंडिंग इसको होती भी है, सभी करते हैं। अगर ये फंडिंग होती भी है तो ये जाहिर करे कितने पैसे आते हैं, किस पार्टी से आते हैं। बीजेपी की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है। उद्योगपति हर पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। फंडिंग के बारे में बताती ही नहीं, को कंट्रोल कर रहे हैं। पार्टियां ही नहीं डाल सकते। सिर्फ मोदी की बात है ही नहीं, जवाब देंगे कुछ ये भी। बात तो सब ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है सर, ये काला धन को व्हाइट करने की गेम है और कुछ नहीं है। भारत माता की जय बोलते हैं ऊपर से। मेरी बात तो सुनिए। हाँ जी, आप कठोर से कठोर बहस ही नरम शब्दों में कर सकते हैं, जोर से बोलने से सच हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, सच बोलने से, अधूरा सच बोलने से, अधूरा सच बोलने से, सुनिए सुनिए आधा आइडिया लेकर देखने से कि मेरा चेहरा सही है, दूसरे का सुनिए, गलत नहीं होता। सुनिए तो सही। बेईमानी सुनिए है तो- सर, आपकी भी बेईमानी है, बेईमानी है, मेरी बेईमानी से बेईमानी है, अरे इनकी सुनिए, बेईमानी है, सुनिए, बेईमानी सुनिए, बेईमानी है। सुनिए, सुनिए। अधूरा क्वेश्चन, अरे सुनिए, मोदी विरोधी सुनिए। उनका क्वेश्चन मानसिकता बहुत नहीं अच्छा है। सुनेंगे नहीं। ये आपको जवाब ही नहीं आता है। चलती है ऐसे। सुनिए, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको ना पता है, जवाब दे पा रहे हैं आप? सिर्फ मोदी को कंट्रोल हम ये करते हैं मानते हैं, हम मानते हैं मोदी सिर्फ नहीं। मोदी को कंट्रोल सारी करते हैं। पार्टियां हैं, सारी पार्टियां बोलो चोर है ना, सारी यही तो कह रहे हैं। पार्टियां चोर हैं। सारी पार्टियां चोर हैं। सिर्फ जनतंत्र अलायंस ऑफ इंडिया को वोट देना, आपने जो अभी भारत को हिंदुस्तान- बचाना है तो जो अभी हिंदुस्तान की राजनीति है वो 4 स्तंभ को लोग मानते हैं। मैं आपको 5वां स्तंभ का भी नाम बता देता हूँ। उद्योगपति सरकार बनवाते हैं, चंदा देते हैं, राजनेता राजनीति करते हैं, मीडिया नैरेटिव भी सेट उस पे सेट करती है, और एक जनता जो है ना, जो आम लोग हैं, आम लोग बेचारे पीसे जाते हैं, इनकी कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। आम लोगों की दुर्दशा है, क्योंकि आम लोगों को जो वोट देना होता है तो किसी न किसी को मान लेते हैं। भाई मोदी का रामराज, अनपढ़ हिंदुस्तान के नौजवान जब होंगे तो देश का यही होगा सत्यानाश। मोदी का रामराज, अरे रामराज क्या करेंगे जब सीता हरण हो गया, सीता जी को छोड़ दिया गया। हम उस रामराज को नहीं चाहिए, हमें तो मनमोहन की सरकार चाहिए कि अगर एक झुग्गी से लेडीज फोन कर दे 100 नंबर तो तत्काल अरेस्ट कर लिए जाएंगे, चाहे देश का कितना बड़ा कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं चाहिए। कांग्रेस सुनिए, ये मीडिया का एजेंडा है। मीडिया को 2 भागों में बांटा हुआ है, मोदी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। ये तोड़ना है हमने मिथ, ये मिथ को तोड़ना है। हिंदुस्तान को बचाना है तो इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा कि ये बीजेपी कांग्रेस हटाना पड़ेगा, ये हिंदू मुस्लिम हटाना पड़ेगा। ये बेकार की बात कर रहे हैं आप लोग। ये पूरे हिंदुस्तान को आपने बांट दिया है, सिर्फ 2 वोटों में बांट दिया है। मोदी राहुल गांधी, मोदी राहुल गांधी, कोई और बंदा आ ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की जनता आम आदमी कहती है। बात को इतने बड़े नहीं चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। अब इस देश को रिची लुथारिया चाहिए, रिची लुथारिया ही आएगा। रिची लुथारिया देखिए, ये प्रधानमंत्री बनेंगे साहब। क्यों नहीं बन सकता? अगर चाय वाला अगर कोई धोखे से प्रधानमंत्री बन सकता है देश का कॉर्पोरेट फंडिंग की वजह से, तो क्या गरीब आदमी अगर वोट करेगा, अगर भगवान चाहेगा तो क्या हम एक गरीब आदमी नहीं बन सकता? क्या गरीब आदमी रिची लुथारिया क्यों नहीं बन सकता? हमने ऐसा क्या पाप करा है? जितना वो पढ़ा लिखा उससे ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं। हमने क्या पाप करा है? क्या कोई पढ़े लिखे हो जाना ये अलग बात है। आपने देश के लिए क्या किया? हमने पार्टी बना चुके हैं, हमारी पार्टी को बैन कर दिया इन्होंने। आपने देश के लिए क्या हमारी किया? पार्टी आपको झोला लेके घूम रहे थे। देश के लिए क्या किया? बता रहे हैं हम, उन्होंने देश के लिए, अरे बता रहे हैं, उन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग के बिगर पैसे के कुछ भी नहीं करा देश के लिए। उन्होंने, हमने इतने आंदोलन करे, देश के लिए कानून बनवाया बिगर एक पैसा लिए।
उन्होंने कौन सा करा, कानून बनवा दिया? हमने कानून सांसद बनाते हैं। अरे छोड़िए, दामनी मूवमेंट में, निर्भया मूवमेंट के अंदर हमने 6 महीने तक कानून बनवाए, इतने सारे गर्ल ट्रैफिकिंग के ऊपर कानून हर दूसरा बनवाया, आदमी एसिड यही अटैक के कहता ऊपर है। कानून हर बनवाया, दूसरा आदमी यही कहता है। सबूत है, आप गूगल कर लीजिए, करप्शन सबूत कर चलने दीजिए। वाले ही तो हाँ। एंटी करप्ट है। अरे लेकिन वो सिस्टम, आम आदमी पार्टी- सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पे आरोप क्यों लगा? हाँ। वही तो एंटी करप्ट। अरे एक दो चोर निकल जाएंगे तो क्या पूरे सिस्टम को गलत बोलोगे आप? अरे क्या सारी सारे दिन पार्टी रात ही चोर रात है? निकल गई, आम आदमी नहीं, पार्टी। एक दो लोगों के गलत होने से सिस्टम गलत नहीं होता है। हम इस सिस्टम को बदलेंगे, हम इस सिस्टम को बदलेंगे। बीच में क्यों लेके आ रहे हैं? स्टूडियो में गलत लोग पास घुस गए। अरे स्टूडियो में गलत लोग घुस एक गए। मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ, यही है, मोदी गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। मछली गलाब को क्या गंदा मोदी करेगी। गलत कर रहा है? अभी तो कह रहे हैं तालाब को गंदा कर रहा है मोदी। तो अभी तो मछली का है, उन्होंने केजरीवाल केजरीवाल बिल्कुल गलत कर रहा है। मोदी ने सनातन को पूरी दुनिया में दे दिया। नमस्ते उन्होंने करने करा है, को, हिंदू धर्म को नमस्ते मोदी ने करने बनाया को है। लोगों ने ये सुन लीजिए, मजबूर हो गया। सारी दुनिया सनातन जानती में है। था ही नहीं। अरे मोदी सनातन से नहीं था, पहले सनातन नहीं था, सनातन नहीं था मोदी से पहले। 2014 से पहले सनातन ही नहीं था। मोदी जी आए, देवता दूसरा अवतार आए मोदी जी, दूसरा अवतार आए मोदी जी। मोदी ने हैं? नमस्ते मोदी जी समाज अवतार हुए, अवतार पुरुष अरे सनातन को भैया, करेंगे। क्या हिंदू धर्म क्या मोदी जी के आने के बाद हुआ है क्या? क्या विश्वगुरु हिंदुस्तान बना है तो क्या मोदी 2014 के बाद बना है क्या? आप मूर्खों वाली बातें, मूर्खों वाला पैटर्न चला रखा है पूरे देश के अंदर। विवेकानंद थे। देश में पूरा अमेरिका में झंडा गाड़ा पूरा था। भ्रष्ट पैटर्न चला रखा है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चला रखा है, धर्म के ऊपर सारा गुमराह कर रखा है। आप क्या बात करते हो कि मोदी की वजह से हिंदुत्व बना Forgot क्या? about that. Now they say क्या GDP इंडिया की सबसे ज्यादा है। किसने कहा जीडीपी सबसे ज्यादा है? कह रहे हैं इंडिया। नहीं, कौन? नहीं, नहीं, गलत 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 झूठ, गलत गलत गलत। लेकिन नहीं, लेकिन GDP सुनो, लेकिन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अरे जीडीपी भाई, के फ्रेम में एक मत मिनट, पढ़िए, जीडीपी तो इधर खुद ही इधर एक इधर भ्रम है। गलत है। नहीं, इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट। पहली बार तो जीडीपी इंडिया की ज्यादा नहीं है और जीडीपी का विषय ही नहीं है, हाँ। विषय राजनीतिक परिदृश्य। नहीं, है, विषय है राजनीतिक परिदृश्य। जीडीपी विषय है, मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप शांति से explain करता हूँ। हट जाइए, शांति से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझता हूँ मैं। ये तो उसका फुल फॉर्म हुआ उसका। हाँ, देश में कितना उत्पादन होता है उसे कहते हैं जीडीपी। ना नहीं, जीडीपी को देख के देश की तरक्की नहीं बताई जा सकती। महाशय, जीडीपी को देख के तरक्की नहीं बताई जा सकती। अरे 2% सुनो, लोगों के हाथ में सारा पैसा, आप सुनो, जीडीपी की क्या बात कर रहे हो? इनका मतलब है जीडीपी का मतलब गुंडा, नो, डाकू, प्राइवेट कंपनी। ऐसे मारो मत, ऐसे GDP मारो। से पूरे हिंदुस्तान के GDP का आपको फुल पूरे हिंदुस्तान की तरक्की है, पूरे हिंदुस्तान की GDP का आपको मतलब जीडीपी का मतलब देखिए, जीडीपी का मतलब बताता हूँ मैं आपको, Gross इनको पता ही नहीं है, domestic इनको पता नहीं है, आप हुआ? गलत राजनीति में जा रहे हैं। पूरे भारत के अंदर संयुक्त रूप से जितना भी उत्पादन होता है उसको जीडीपी कहते हैं महाराज। महाराज आपको गलत है। अच्छा आप बता दो। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कैलकुलेट करते हैं। ग्रोथ तो दोनों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ तो जो सर्विस दे रहे हैं और जो गुड्स दे रहे हैं। आप ये बताइए, सॉफ्टवेयर को सामान नहीं बेच रहे, वो सर्विसेज बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट सर्विस क्या प्रोड्यूस कह कर रहे रहे हैं। हैं? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं बोलने है, दीजिए, आपको पता ही नहीं है। देखिए आपको देखिए पता ही नहीं देखिए, हाँ देखिए, अरे आप एमबी है लेकिन नॉलेज नहीं है। जीडीपी से देश पहले की पढ़िए। तरक्की नहीं आंकी जा पढ़िए। सकती। आप जाके देश की तरक्की जीडीपी से नहीं आंकी जा सकती। मैं आपसे लगभग 5000 बरस जो है कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने देश को गुलाम रखा, वही हिंदू आज पैदा है। 2014 के बाद से हम हिंदू बने हैं, हमें किसी ने नहीं टाल पाया। बिल्कुल। हाँ, हम सनातन का सम्मान करते हैं, मोदी की राष्ट्रभक्ति को मानते हैं, मोदी अच्छे हैं, लेकिन मोदी को एक चीज सोचना चाहिए। 72 वर्षीय बुजुर्ग यहीं पे ठोकर खाते दिख रहे हैं। जंतर मंतर पर जब लोग खड़ा होते हैं या अपनी दर्द को करते हैं, उनका ये सिस्टम नहीं सुन पाता है। कमियां ये हैं, उनको सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार कोई कमियां नहीं उठाई, अब आपको कमियां नजर आ रही है मोदी में। वाला इसलिए हम लोग मोदी को लाए हैं कि लोग मोदी ने सुखी कोई रहें। अपने घर में उसकी माँ देख लो कैसे रहती थी, अकेली रहती थी उसकी माँ। जो चाय वाला 500 रुपया पहले देता था ना, 1500 दे रहा है। ये दशा है देश का। और वो नोटबंदी करके कहाँ चले गए, पैसे कहाँ चला गया इनका? नोटबंदी करा, वो भी सेफ्टी फिर के क्या लिए किया? करा है। कितने लोगों को कोई नौकरी अपने दी है? को नहीं करा। हमें तो हम किसी की तो नौकरी किसको- नहीं देखिए किसी की देखिए नौकरी नहीं आप है ना, ये पूरा जो आपने जो डिबेट है गलत साइन पे ले गया। अगर जीडीपी से ने पूरे देश की ग्रोथ का पता नहीं चलता, जब 2% लोगों के हाथ में पूरा देश है, सारे पैसे उनके पास है, सारी प्रॉपर्टी उनके पास है, पूरा देश की सारी चीजों पे शिकंजा कसा हुआ है कुछ बिजनेसमैन लोगों ने, तो उससे आप पूरे देश की तरक्की बता सकते हैं। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है, खाने तक भी नहीं मिलता। चलो